गुड मॉर्निंग मित्रों। आइए आज हम सभी लोग क्लास 12th मैथ सांतत्य अवकलनीयता का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम प्यारे साथियों, आज हम सभी लोग सम इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में पहले कुछ समझते हैं। चूंकि कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसलिए अपने हौसले को बना करके आइए हम सभी लोग सांतत्य अवकलनीयता के चैप्टर नंबर 5.2 को हम सभी लोग विधिवत तरीके से विद फार्मूला के आधार से अध्ययन करते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलो मित्रों देखते हैं। पहले कुछ फार्मूला देखते हैं। फर्स्ट नंबर जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इस तरीके का यदि फार्मूला दिया रहे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो पावर में होता है सीधे हो जाएगा एन एक्स की पावर ये आ जाएगा, हर में यहाँ पर सामने आ जाएगा। और यहाँ पर जब क्या होगा भैया, पावर में हमेशा मान लीजिए एक घाट ही जाता है। ये हमेशा मान करके चलना, कोई भी संख्या जैसे एक्स की पावर 2 दी गई है, अभी अवकलन में समझेंगे हम लोग। मान लो जैसे एक्स की पावर 2 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा 2x यानी 2x की पावर 2 माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा। तो आइए मित्रों हम सभी लोग देखते हैं इसी तरीके से बहुत सारे फार्मूलों को। सेकंड नंबर जैसा कि दिया गया log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x बराबर हो जाएगा 1 बाई एक्स। थर्ड नंबर जैसा कि थर्ड नंबर फार्मूला दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। जब इस तरीके से फार्मूला रहेगा तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा प्यारे बच्चों, सेम टू सेम ऐसे उतार लेना है। फोर्थ नंबर देखते हैं। तो फोर्थ नंबर में हमारा फार्मूला हो जाएगा ए की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए, बेस में ए दी, यानी कि बेस ई पर ए रहता है। आइए देखते हैं 5 नंबर में जैसे मान लो डी बाई डी एक्स आप कोई अचर पद दे दिया सी, तो जब अचर पद अगर सिंगल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। 6 नंबर में देखते हैं। जैसे मान लो कोई फार्मूला दे देगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर सी ले लो, यहाँ सी ब्रैकेट में एक्स की पावर एन कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। पहले बच्चों इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और देखते हैं आगे। सेवन नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं। जैसा कि मान लो ले दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होता है। जब भी छोटे छोटे फार्मूले प्यारे बच्चों नहीं याद रहेगा तो आप लोगों को बिल्कुल सवाल नहीं आएगी, इसलिए इस तरीके के फार्मूलों को सर्वप्रथम पहले एकदम तैयार कर लेना, उसके पश्चात ही आपको नंबरिंग पर जाना है। तो डी बाई डी एक्स आप मान लो यहाँ पर cos x ले लेते हैं,
cos x इक्वल हो जाएगा, जब cos रहता है तो हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस साइन x। 9 नंबर dy dx आप dy dx आप जैसे मान लो इस बार ले लेते हैं tan x का होता है sec स्क्वायर x। टेन नंबर dy dx आप dy dx आप dy dx आप जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए 9 नंबर हो गया, साइन का tan, tan के बाद आता है हमारा cot x ले लो। cot x का फार्मूला होता है बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। 11 नंबर फार्मूला dy dx आप dy dx आप ले लो, cot के बाद आएगा sec x। sec x का फार्मूला हो जाएगा हमारा sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x। 12 नंबर फार्मूला ले लो, 12 हो जाएगा हमारा एज लाइक जैसे sec के बाद आएगा cosec dy dx आप cosec x बराबर हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x इंटू cot x। बच्चों इसी तरीके से आइए हम लोग एक फार्मूला और देख लेते हैं, 1-2 फार्मूला, ताकि सभी फार्मूले एकदम क्लियर हो जाएं। 13 नंबर ले लेते हैं, जैसे dy dx आप फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला होगा हमारा फर्स्ट dy dx सेकेंड प्लस सेकेंड को छोड़ दीजिए, dy dx आप फर्स्ट। ये हमारा फार्मूला। लास्ट में फार्मूला और ले लेते हैं ताकि पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं dy dx आप अंश बटे में हर, अंश बटे में हर वाला फार्मूला ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ नई लाइन से लिखते हैं। सर्वप्रथम आप हर को लिखिए, जो भी बेस में संख्या होगी उसको सर्वप्रथम नोट कर देना है। तो हर dy dx आप अंश माइनस अंश को एक बार छोड़ देना है, dy dx आप हर। ये प्यारे बच्चों आपका फार्मूला है। इसके पूरे के बटे में क्या होता है, इसके तो बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर होगा अंश और हर के पूरे के बटे में हो जाएगा बच्चों हर का स्क्वायर। हर का क्या होगा, स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमें फार्मूले को एकदम कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हम इसे दिखा दे रहे हैं जैसा कि वीडियो में कट गया था। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको पूरा फार्मूला नोट कर लेना है। अब आइए हम लोग सीधे चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखते हैं।
चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों जैसे पहला टॉपिक ले लेते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर लेते हैं एज लाइक। फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5.2 जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो, तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आइए इस क्वेश्चन को हम सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से बच्चों समझते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आइए x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करें तो हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स आप dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स आप साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बहुत बेहतरीन तरीके से समझना बच्चों, क्योंकि सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आइए हम सभी लोग देखें। जैसा यहाँ पर साइन दिया, तो साइन का फार्मूला भी आप लोगों ने देखा। साइन का क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन का कास होता है। तो बस उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन है तो यहाँ पर कास हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए पूरा इसको यक्स मान लो, ये पॉइंट पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यक्स मान लो, और इसको क्या करते हैं अवकलन कर लेते हैं। जैसे इसका अवकलन करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन दिया है तो साइन का हो जाएगा कास। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए पूरा क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो पूरा लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका भी अवकलन नहीं किया तो डी बाई डी एक्स आप ऐसे लिख दो, डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक एक पॉइंट आराम से समझना है आप सभी लोगों को। अब आइए इसका अवकलन कर लेते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो भी लिखा है सेम टू सेम, इसको अवकलन करो। डी बाई डी एक्स आप डी बाई डी एक्स आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस लगाओ डी बाई डी एक्स आप 5। इसमें कोई डिफरेंट नहीं करना बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा कास ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका आप अवकलन करोगे, अभी हमने समझाया था कि अंत में यदि कोई संख्या होती है सर्वप्रथम आगे गुणा होती है आगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले ये घात में हमेशा क्या होता है, एक घट जाता है, हमने घटा लिया, बचेगा क्या प्लस डी बाई डी एक्स आप 5 दिया। 5 हमारे क्या है, कोई संख्या यदि होती है सर्वप्रथम तो सीधे उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो यहाँ पर हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर अंश में दिया 2 में बस निकल जाएगा तो पावर 1 बचेगी, तो वहीं कोई वैल्यू नहीं होगी, सीधे हो जाएगा 2x। चाहे इतना ही लिख दो या एक लाइन और बढ़ा दो, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।